दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। क्या आपके भी घर का बच्चा अचानक मोटापे का शिकार हो रहा है? उसके शरीर का ग्रोथ एकाएक बढ़ रहा है, यानी सबसे ज़्यादा पेट का बढ़ना, फालतू चर्बी का बढ़ना, जिसके कारण बच्चे कई समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। तो अगर आपके घर का भी बच्चा अचानक से मोटापे की तरफ बढ़ रहा है और मोटापे के कारण दोस्तों बच्चों में कई सारी समस्याएं हो रही हैं, जिससे जाके आगे और बड़ी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे बच्चों में मोटापा बढ़ने का क्या कारण है, बच्चे मोटापा के शिकार क्यों हो रहे हैं, बच्चों में मोटापा क्यों आ रहा है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोटापे की परिभाषा को। दोस्तों, जब बच्चे का बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स उम्र के उसके उम्र के और हाइट के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, तो दोस्तों उसे ओवरवेट की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के अनुसार 5 साल से 19 वर्ष के बच्चे अगर 95% से ऊपर बीएमआई रहता है, 95% से ऊपर उनका बीएमआई रखते हैं, तो दोस्तों वह मोटापे की श्रेणी में आते हैं। या इसे ऐसे भी समझते हैं, दोस्तों इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जो आपके घर का बच्चा है, बच्चा जितना उसकी लंबाई है, मान लीजिए उसकी लंबाई 130 सेंटीमीटर है या 120 सेंटीमीटर है, जितना उसकी लंबाई है, लंबाई के हिसाब से लंबाई के हिसाब से दोस्तों उसका वजन होना चाहिए। उसका वजन होना चाहिए जितनी उसकी लंबाई है, लंबाई के हिसाब से वजन आप निकाल सकते हैं और उसी के हिसाब से दोस्तों उसके आप बीएमआई भी घटा सकते हैं। तो जितना उसकी लंबाई है, लंबाई में से 100 माइनस कर दीजिए, उतना वजन होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वजन है तो समझ लीजिए वो मोटापे का शिकार है। अब इसका साइंटिफिक कारण क्या है, उस पे हम प्रकाश डालते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहला साइंस वो माना जा रहा है, कारण माना जा हाइपर हाइपर बैलेंस टेबल फूड से ये दोस्तों में जो है पैलेट्स माने जाते हैं। ये जो आप फूड खा रहे हैं, ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, जो प्रोसेस्ड की गई हैं, जैसे चिप्स, कुकीज, शुगर ड्रिंक्स, ये दिमाग में डोपामिन सिस्टम को दोस्तों क्या कर देता है, ट्रिगर कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। इससे बच्चों को बार बार भूख लगती है। इस कारण से बच्चे ज़्यादा खाएंगे और खाएंगे क्या, घर का खाना नहीं खाएंगे, ये बाहर की चीज़ें खाएंगे। पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, ये जितनी भी प्रोसेस्ड की गई चीज़ें हैं, जितनी भी चीनी, मैदे, शुगर और रिफाइन में बनाई गई चीज़ें हैं, इन चीज़ों में दोस्तों ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण बच्चे मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारण निकल के आ रहा है। आज आप देखेंगे या हमारे पास सुबह से शाम तक बहुत सारे बच्चे आते हैं। जब उनके हम टिफ़िन के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि बच्चों की जो गाड़ी है सुबह-सुबह आ जाती है बच्चों को लेने। सुबह का कॉलेज होता है, बच्चे आँख मूंदते हुए उठते हैं। उन्हें चाय ब्रेड दे दिया जाता है, चाय टोस्ट दे दिया जाता है, यही उनकी पसंद है। या कोई बिस्किट और दूध दे देता है, और दूध भी क्या, घर का दूध नहीं है, पैकेट का दूध है, और बिस्किट के साथ दूध दे रहे हैं। तो बिस्किट किससे बना है, चीनी से, मैदे से, रिफाइन से। यही उनकी दिनचर्या है। फिर नाश्ते में, टिफिन में क्या दे देते हैं, टिफिन में तो कोई माताएं पराठा बनाती नहीं है, नहीं तो कोई पराठा दे दी, नहीं तो बच्चों को पैसे दे देती, बच्चे पैसे से लेकर के स्कूल में आइसक्रीम खा लेते हैं, कोई समोसा खाता है, कोई पिज्ज़ा खाता है, कोई बर्गर खाता है, कोई मोमोज खाता है।
यही सारी चीज़ें खा रहे हैं जिसके कारण बच्चे शिकार हो रहे हैं। यह रिसर्च में सामने आया है। उसके बाद माना जा रहा है दोस्तों लो फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों अक्सर बच्चे 4 से 5 घंटे से ज़्यादा कहाँ बिता रहे हैं? आज के समय में स्क्रीन पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, चाहे वो रील चला रहे हैं, चाहे वो गेम खेल रहे हैं। वो बाहर खेलने नहीं जाते। और पहले के समय में था बच्चे स्कूल से आते थे, अपना झोला बैग रखते थे और खेलने निकल जाते थे। आज के समय में बच्चे बहुत कम खेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा मोबाइल पे समय पास कर रहे हैं, जिसके कारण जो भी फैट चीज़ें खाते हैं वो बर्न नहीं हो पाता है, जल नहीं पाता है। इसके कारण बच्चों में दोस्तों क्या आ रहा है, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। शरीर मजबूत नहीं बन रहा है, खेलने कूदने से शरीर मजबूत बनता है, शरीर का विकास होता है। और अगला कारण है नींद की कमी। दोस्तों कम नींद हार्मोनल बैलेंस का सबसे बड़ा कारण माना जाता है और हार्मोनस बैलेंस पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। खास करके भूख बढ़ाने वाला हार्मोन्स और लेप्टिन भूख रोकने वाला हार्मोन, इसका सीधा असर बच्चे के भूख और मेटाबॉलिज्म पर पड़ रहा है। ये भी बहुत कमी है क्योंकि आज के समय में देर रात लोग खाना खाते हैं और सुबह बच्चे को उठ के स्कूल जाना पड़ता है। दोस्तों आज के समय में हम सोने की बात करें तो अक्सर घरों में 11-12 बजे लोग सोने जाते हैं, फिर बच्चों को सुबह उठना भी रहता है। बच्चों के 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत ज़रूरी है, ये भी दोस्तों एक कारण है। उसके बाद है जेनेटिक फैक्टर। अगर माता-पिता में कोई मोटा है, तो बच्चे में मोटापे होने की संभावना 40% तक बढ़ जाती है। ये भी एक कारण है, जेनेटिक कारण है। अगला है गलत खाने का समय। आज के समय में लोग गलत टाइम पे खाना खाते हैं, खास करके रात के समय में। दोस्तों अगर आप भी रात का खाना 9 बजे के बाद खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। यह बीमारी का, मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। तो खाना खाने का समय क्या होना चाहिए? दोस्तों खाना खाने का समय ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेट कर रहे हैं तो 7 बजे तक खा लीजिए। 7 बजे के बाद खाया हुआ खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है और यह बीमारी का कारण बनता है। वैसे तो हम आयुर्वेद की बात करें तो प्रकृति की बात करें तो हमारा शाम का खाना सूर्य डूबने के पहले हो जाना चाहिए, सूर्य डूबने के पहले। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जिससे दोस्तों वह खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और जब खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तो इसके कारण कई सारी समस्याएं होती हैं। अब हम चलिए जानते हैं इसका सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी माना जाता है। एक कारण ये है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण। दोस्तों भूख से ज़्यादा बच्चे अब इमोशनल हैंगर से खाते हैं, इमोशनल हैंगर से खाते हैं। जैसे बोरियत, तनाव या अकेलापन, माता-पिता की व्यस्तता, टिफिन में प्रोसेस्ड आइटम और स्क्रीन टाइम के साथ मिला करके मोटापे को बढ़ावा देते हैं। रिसर्च और डाटा क्या कहता है, चलिए उस पे भी थोड़ा-सा हम प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों ये जो रिसर्च मैं बता रहा हूँ डब्ल्यूएचओ रिसर्च के अनुसार, डब्ल्यूएचओ ने जो रिपोर्ट अपना बताया उसके अनुसार 1975 यानी 1975 से अब तक 10 गुना ज़्यादा बच्चे मोटापे की चपेट में आ चुके हैं और दिन-ब-दिन यह जनसंख्या बढ़ते ही जा रही है। भारत में 5 से 19 साल के 15 मिलियन लगभग बच्चे ओवरवेट के शिकार हैं। इसके शिकार है आईसीएमआर के अनुसार 80% ओवरवेट बच्चे बड़े होकर के डायबिटिक, हाइपरटेंसिव या हार्ट पेशेंट बन रहे हैं, यह बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो दोस्तों इसका समाधान और सुझाव क्या है? तो सबसे पहले अपने बच्चों को खेलने का समय दीजिए। रोज बच्चों को कम से कम 3 से 4 घंटे का खेलने का समय निकालिए। चाहे फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, क्रिकेट खेले,
दौड़ लगाएँ, जिम खेलें, पगडंडी खेलें, कुछ भी खेलें, मेहनत वाले खेल कराइए। जब डेली बच्चे 3-4 घंटे खेलेंगे, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, 2 टाइम में बाँट दीजिए। 2 टाइम में इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को कम से कम बच्चों को खेलने का समय दीजिए। बच्चे जब खेलते हैं तो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दोस्तों फैट होता है वो बर्न हो जाता है, उसके कारण वो बीमारी से दूर रहते हैं। और बच्चों को हो सके तो स्क्रीन से दूर रखिए, मोबाइल से दूर रखिए। 12 साल तक के बच्चों को माँ-बाप मोबाइल से हमें दूर रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। टिफ़िन में दोस्तों हमें जंक फूड, फ़ास्ट फूड के अलावा ये आइसक्रीम, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट को आपकी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। इसके स्थान पर आप बच्चों को ड्राई फ्रूट पिलाइए। ड्राई फ्रूट आप सुबह भिगो के दे सकते हैं। बच्चों को सेब खिलाइए, सुबह फल दीजिए, सब्जियों की सब्जी दीजिए, सलाद दीजिए, मोटे अनाज का सेवन कराइए और ये जंक फूड, फ़ास्ट फूड उसकी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। फैमिली में दोस्तों मील टाइम को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ खाना खाएँ, सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, तो उससे प्रेम बढ़ता है और बच्चे अच्छे से दोस्तों वही संस्कार सीखते हैं। इसके अलावा हमें बच्चों को हेल्दी जूस देना चाहिए, स्मूथी दें जैसे गाजर, सेब, पालक, अनार, आँवला, संतरा इत्यादि फलों के गुणों के बारे में बताएँ। जंक फूड के जो नुकसान है उसके बारे में बच्चों के बताएँ क्योंकि बच्चे कोमल होते हैं। तो बच्चों को जब आप ये सारी शिक्षाएँ देते हैं तो बच्चे भी समझदार बनते हैं। तो दोस्तों उनको जंक फूड के नुकसान के बारे में बताइए, मिठाइयों के नुकसान के बारे में बताइए। धीरे-धीरे जब आप खुद नहीं लेंगे तो दोस्तों वो स्वस्थ रहेंगे। आज हम देखते हैं कि हर माता-पिता अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स खुद पी रहा है और बच्चों को भी पिला रहा है। तो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे लिए शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हुआ जितने कम आप इससे दूरी बनाएँगे, उतने ही आप स्वस्थ रहेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि बच्चों में मोटापा सिर्फ़ ज़्यादा खाने से नहीं, बल्कि एक पूरी लाइफ़स्टाइल और हार्मोनल सिस्टम पर असर है, दोनों का असर है। अगर अब आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे तो दोस्तों बदलाव की शुरुआत आज से करिए, अभी से करिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं क्या आपके घर में कोई बच्चा मोटापे का शिकार है? या कुछ और इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक दोस्तों ज़रूर शेयर